25 जून 1975 की रात देश की घड़ियों ने समय नहीं इतिहास बदला था। इसी दिन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाकर 2 साल का वह काला अध्याय शुरू किया जिसे याद कर हमारा लोकतंत्र आज भी शर्मसार होता है। और अब 50 वर्षों के बाद कुछ लोग, कुछ तथाकथित विचारक और राजनेता इस कलंकित अध्याय को जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़ रहे हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज का। 24 जून 2025 में इन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा, इमरजेंसी में सब कुछ खराब नहीं था, दलित, आदिवासी और गरीब के लिए सुनहरा काल था। इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम से दलितों का उत्थान हुआ और आदिवासियों के लिए ट्राइबल सब प्लान लागू हुआ। नाम में लगा है डॉक्टर, लेकिन उदित राज के मुताबिक दलित, आदिवासी और गरीब के लिए इमरजेंसी सुनहरा काल था। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने तानाशाही को दलितों की मुक्ति कह दिया? जब लाखों लोगों को बिना कारण जेलों में ठूस दिया गया, जब बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को साष्टांग करवा दिया गया था, जब न जाने कितने गरीबों की जबरन नसबंदी करवा दी गई, तब भला किस दलित को न्याय मिला था? कृपया उत्तर जरूर दीजिएगा डॉक्टर उदित राज। आप दलितों के नाम पर इमरजेंसी जैसी क्रूरता का महिमा मंडन किस नैतिक आधार पर कर रहे हैं? और अब आइए तथाकथित बुद्धिजीवियों की टोली में से एक सागरिका घोष पर, जो टीएमसी सांसद और तथाकथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पत्नी है। 25 जून 2025 को इन्होंने भी एक ट्वीट किया। लिखती हैं, हाँ, इमरजेंसी एक दाग था, लेकिन इंदिरा गांधी ने तो चुनाव करवा दिए, जनता के सामने आकर प्रश्नों के उत्तर दिए, और मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? अरे सागरिका जी, क्या प्रश्न लेने से कोई तानाशाह निर्दोष हो जाता है? क्या केवल चुनाव बुला देना उस पाप का प्रायश्चित है जिसमें प्रेस को दबाया गया, विपक्ष को जेल में ठूस दिया गया और लाखों पुरुषों को जबरन नसबंदी का शिकार बनाया गया? सिर्फ यही नहीं, इन्होंने ये भी दावा किया है कि इंदिरा गांधी ने आरएसएस की वजह से इमरजेंसी लगवाई। महोदया, आप तो पत्रकार रह चुकी हैं, आपने तो इंदिरा गांधी की बायोग्राफी भी लिखी थी, लेकिन फिर भी ये तथ्य नहीं पता कि इमरजेंसी क्यों थोपी गई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल के केस में दोषी पाया था। अपने आदेश में उन्होंने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द करते हुए 6 वर्षों तक उनके चुनाव न लड़ने पर भी बैन लगाया था। आप चाहें तो इस मुद्दे पर हमारा एक अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। इस केस में फैसला आने के कुछ दिनों बाद ही इंदिरा गांधी सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। दोस्तों, आपातकाल केवल एक राजनीतिक भूल नहीं थी, वह राष्ट्र की आत्मा पर एक आघात था। ये वह समय था जब संजय गांधी की तानाशाही इच्छाएं संविधान पर भारी पड़ गई। ये वह समय था जब सत्ता ने नागरिकों को प्रजा समझना आरंभ कर दिया। और आज जब कोई ये कहे कि सब कुछ बुरा नहीं था, तो ये तो वही तर्क है जो हिटलर के शासन को कुशल प्रबंधन कहने की हिमाकत करता है। ये मत भूलिए, सत्ताओं के पापों को तर्क से नहीं, सच से उजागर किया जाता है। भारत की जनता ने 1977 में उत्तर दिया था इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंक कर, और यह सिद्ध किया था कि यह देश किसी एक परिवार की बपौती नहीं है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि आपातकाल में कुछ अच्छा भी था, इमरजेंसी वाज नॉट दैट बैड, तो उन्हें ये याद कराइए कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी अच्छाई होती है लोक का अधिकार और उसकी स्वतंत्रता, जिसे 1975 में कुचल दिया गया था। और यदि आज कोई उस अंधकार को प्रकाशित करने का प्रयास करे तो उसका विरोध करना हर जागरूक भारतीय का कर्तव्य है। आपकी क्या राय है? डॉक्टर उदित राज और सांसद सागरिका घोष ने इमरजेंसी पर जो बयान दिए हैं, उन पर आपका क्या विचार है? कमेंट्स में अपना मत जरूर रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि इतिहास को फिर से झूठ का शिकार ना बनना पड़े। जय हिंद।